लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल है। वजह साफ है कि महायुति ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। बीजेपी के साथ आए अजित पवार से जो उम्मीदें थीं उन पर वो खरे नहीं उतर सके। उनकी पार्टी ने महज एक सीट पर जीत हासिल की, जिसके बाद मोदी सरकार का शपथ समारोह हुआ, जहां एनडीए के सभी घटक दलों का उचित सम्मान हुआ। बीजेपी ने अजित पवार की पार्टी एनसीपी को भी एक मंत्री पद ऑफर किया, लेकिन यही आकर पेच अटक गया। दरअसल बीजेपी राज्य मंत्री का पद दे रही थी, जबकि अजित पवार कैबिनेट मंत्री का पद मांग रहे थे। वजह यह बताई कि प्रफुल्ल पटेल, जिनको मंत्री बनना है, वो पहले केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो फिर आखिर अब राज्य मंत्री वो कैसे बने। वहीं अब अजित पवार और बीजेपी की खींचतान के बीच महाविकास अघाड़ी ने अजित पवार को बड़ी चेतावनी दे दी है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के दो प्रमुख घटक दल शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट ने साफ किया है कि पार्टियों में बागियों की घर वापसी नहीं होगी। दोनों नेताओं ने महाविकास अघाड़ी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने स्टैंड साफ किए। उद्धव ठाकरे और शरद पवार का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति से काफी विधायकों के एमवीए की तरफ जाने की लगातार अटकलें लग रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एमवीए की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने साफ किया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव को मिलकर लड़ेंगे। एमवीए की तरफ से विधानसभा चुनाव में 280 में से कम 185 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीटें होनी चाहिए। एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने अपने भतीजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार को अपनी पार्टी में वापस लेने से इनकार कर दिया है। पवार ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब ये अटकलें लग रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अजित पवार से दूरी बना सकती है। एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ने दृढ़ता से कहा कि बागी नेताओं को वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी राज्य में सिर्फ एक सीट पर जीती है। अजित पवार प्रतिष्ठापूर्ण बारामती लोकसभा सीट पर अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए हैं। ऐसे में चर्चा है कि इससे उनका कद प्रभावित हुआ है। शरद पवार ने इस मौके पर पीएम मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य में मोदी ने 17 रैलियां और एक रोड शो को संबोधित किया और जहां भी उन्होंने प्रचार किया, अधिकतर स्थानों पर एमवीए उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में जीते हैं। शरद पवार ने पहले कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव का जीतना जरूरी है। महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोराट मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें मिली हैं, जबकि महायुति 17 सीटों पर सिमट गई है। महाविकास अघाड़ी की इसी जीत से उसके हौसले बुलंद हैं और इसलिए बागियों को शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कड़ी चेतावनी दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।